जो शादी की खुशी में ढोल की थाप से नाचने से हटाकर तो इसे लब्बैक का नारा लगाए, वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक। जो बाप के जनाजे को देख के तुझे रुलाने की बजाय तेरी जबान से ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लगाए, वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक। वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक। तो ये एक मर्द कलंदर की निगाह का असर है, ये एक मर्द कलंदर के फैजान का असर है, ये एक मर्द कलंदर के जज्बे, इश्क, जनून और वलवले का फैज है कि आज पूरी दुनिया का कुफर अगर परेशान है तो फकत तहरीक लब्बैक से परेशान है। और तारीख लब्बैक के कायदे मोहतरम से लेकर छोटे से छोटे कारकुन, उसका दर्द एक ही है, उसकी लगन एक ही है, उसकी तड़प एक ही है। अगर उससे पूछो कि क्या मसला है, दुनिया में पार्टियां और भी बड़ी हैं, जमातें और भी बड़ी हैं, लीडर और भी बड़े हैं, हुर्मत कुरान का मसला आए तो सबसे आगे तारीख लब्बैक, हुर्मत साहिब कुरान का मसला आए तो सबसे आगे तारीख लब्बैक, खत्म नबूवत का मसला आए तो सबसे आगे तारीख लब्बैक, अगर फलस्तीन के मजलूमों का मसला आए तो सबसे आगे तारीख लब्बैक, अगर बर्मा के मसला आए तो सबसे आगे तहरीक लब्बैक, अगर कश्मीर का मसला आए तो सबसे आगे तहरीक लब्बैक। के आलमी इस्लाम पे जब भी कोई मसला होता है, वो हुर्मत कुरान का मसला हो और साहिबे कुरान की हुर्मत का मसला हो, खत्म नबूवत का मसला हो, नामूस रिसालत का मसला हो, या यमन के मजलूमों का मसला हो, फलस्तीन और गजा के शहीदों का मसला हो, बैतुल मुकद्दस की आज़ादी का मसला हो, या कश्मीर का मसला हो, तो सबसे आगे तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, पाकिस्तान और तमाम उम्मत की नजरें तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान पे लगी होती हैं कि अब देखे तारीख वाले क्या करते हैं। तो होता क्या है कि बम यमन में फेंका जाए, मिसाइल या बारूद गजा में फेंका जाए तो तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह मैदान अमल में होती है। तो इसकी वजह क्या है? इसका जवाब भी लाहौर का कलंदर देता है। वो कहता है क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्रे फरदा न करूं और खामोश रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। यह भी कोई दस्तूर है कि रसूलुल्लाह फरमाए कि मुसलमान एक जस्दे वाहिद की तरह हैं, एक उंगली को तकलीफ हो पूरा बदन तड़प उठता है, आंख में तकलीफ हो पूरा वजूद तड़प उठता है, सर में दर्द हो पूरा वजूद तड़प उठता है, पांव में दर्द हो पूरा वजूद तड़प उठता है। एक मुसलमान जस्दे वाहिद की तरह है। दुनिया के किसी कोने पर अगर किसी मुसलमान को तकलीफ होगी तो मुसलमान वही होगा कि जो उसकी तकलीफ को देख के खुद तड़पेगा, खुद मैदान में आएगा। और ये एजाज
ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लब्बैक वालों की लगाई है। बकौल इकबाल वो क्या खूब कहता है, वो कहता है कि तेरे नाम पे तलवार उठाई हमने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई हमने फिर जिंदा किया, तज़किराए जस्ता को हमने फिर ठंडा किया, आतिश कदाए ऐलान को दस्त तो दस्त रहे, सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात के अंदर दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आज फिर उम्मत मुसलमान को जरूरत है, आज फिर उम्मत मुसलमान को तुम्हारी जरूरत है। आज बर्मा के अंदर एक मुसलमान लड़की को पकड़ के वहां के बौद्ध मत मसाजिद में ले जाते हैं और मसाजिद के लाउड स्पीकर खोल के 5-5, 6 बदमाश उसके साथ ज्यादतियां करके उसकी आहों और चीखों की आवाजें सरेआम लाउड स्पीकरों में सुनवाते हैं और फिर कहते हैं अब्दुल्ला मोहम्मद बिन कासिम को वो आए, अब्दुल्ला सलाहुद्दीन अय्यूबी को वो आए, अब्दुल्ला फारूक आजम को वो आए, वो तेरी इज्जत को बचाए। मेरे नबी के गुलामों, अगर आज नहीं जागोगे, आज नहीं समझोगे, आज मैदान में नहीं उतरोगे, आज तुम अपना इंतखाब दुरुस्त नहीं करोगे, तो याद रखो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो खुद ख्याल जिसे अपनी हालत के बदलने का। अक़सा हमारा है, अक़सा हमारा है, अक़सा की धरती पर मुस्लिम कई जा रहा है। लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा। ये वक्त ही जान लड़ाने का सेहूनी ने ललकारा है, गैरत मुस्लिम जाग जरा, अल कुद्स ने हमको पुकारा है। लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा। बाज़ लोग बड़े संजीदा हो जाते हैं ऐसी बातों को सुन के, अगरचे दिल ना भी चाहे तो बड़ी संजीदगी महसूस कराते हैं। मैं एक सवाल अर्ज करता हूं आप संजीदा लोगों से, मुझे जरा इसका मुस्बत और माकूल जवाब दें कि जब बंदा हज या उम्रे के लिए जाता है तो तवाफ़ काबा के दौरान वो जो पहले 3 चक्कर रमल के करता है, कंधे झिलका के, बाजू फैला के, पहलवानों की चाल चल के, इसकी वजह क्या है? नमाज में अगर कोई तकब्बर के अंदाज में खड़ा हो तो हम कहते हैं खुशू खुजू के खिलाफ है। अल्लाह की जमीन पर कोई अकड़ के चले तो जमीन उस पर लानत करती है। जमात खड़ी हो, इमाम साहब रकू जा चुके हो, तुम वुजू कर चुको, हुक्म फिर भी ये है कि इत्मीनान से आओ, वकार से आओ, दौड़ के ना आओ। ये वकार के खिलाफ है। जिस मस्जिद का रुख काबे की तरफ है, जिस मस्जिद का मेहराब काबे की तरफ है, उसमें
दौड़ के आओ, ये वकार के खिलाफ है। अल्लाह की जमीन पर कंधे झिलका के अकड़ के चलो, जमीन लानत करती है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह की इस जमीन पर बैतुल्लाह जैसी कोई जगह नहीं। बैतुल्लाह है, रब का घर है, तवाफ़े काबा है, अल्लाह का जलाल है। वहां जाकर कंधे झिलका के, बाजू फैला के, पहलवानों की चाल चल के आखिर तुम किसको दिखाना चाहते हो कि हम रब के घर में आके अकड़ अकड़ के चल रहे हैं? इसकी वजह क्या है? उलमा से पूछे, ये बताते हैं कि एक तरफ काफिर खड़े थे, मुसलमानों की तरफ देख रहे थे। संजीदा हजरात से दस्तबस्ता गुजारिश है, जरा तवज्जो करें। काफिर खड़े हैं, मुसलमानों की तरफ देख रहे हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर से अब तुम्हारा लिबास फाखिराना नहीं, फकीरों वाला है। सिले हुए कपड़े उतार के, जुब्बे उतार के, जो चादरें तुमने अपने बदन पे लपेटी हुई हैं, सरों के ताज उतार के नंगे सर फकीरों की तरह रब के घर में आए हुए हो। तवाफ बैतुल्लाह का है, रब का जलाल भी है। बैतुल्लाह का तवाफ इबादत भी है। ये सारी जगह, ये सारी वजूहात, ये सारे मसले अपनी जगह पे, मगर उधर काफिर खड़ा है। जरा कंधे झिलका के चलो, काफिर पर तुम्हारी दहशत बैठ जाए और उसे पता चल जाए कि रसूलुल्लाह के गुलाम जब खुदा के सामने होते हैं तो सर झुका देते हैं, जब कुफर को देखते हैं तो सर उठा लेते हैं और पहलवानों की चाल चल के कुफर पे अपनी धाक बिछाते हैं। चाहता मैं भी ये हूँ कि गर्मी का मौसम हो तो एसी वाला कमरा हो, वहां बैठ के मैं भी काला काल अल्लाह का दरस देता रहूं। दरमियाना मौसम हो तो मोतदिल माहौल हो तो वहां बैठ के हम भी दो चार बातें दीन की कर लें। और चाहते पीर साहब भी यही हैं कि सर्दी का मौसम हो, हीटर वाला कमरा हो, पिस्से और सलगोजे का चस्का हो, दो चार मुरीद पांव दबाने वाले हों, कोई एक दो नजराने लाने वाले हों और बड़ी बड़ी गाड़ियों पे अनवा अक़साम के खाने खिला के हमें बिठा के झुलाने वाले हों। मगर मसला क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें बैठने नहीं देती? वो कौन सी चीज़ है जो मसाजिद से लाकर हमें सड़कों पे खड़ा कर देती है? वो कौन सी चीज़ है जो मदरसे से उठाकर कभी फैजाबाद, कभी लियाकतबाद, कभी वजीराबाद, कभी सादों की, कभी कामों की, कभी चौक यतीम खाना, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी इधर, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इधर, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहाँ। मसला ये है, वो जो सहाबा ने कंधे झिलकाए थे, पहलवानों की चाल चली थी, हमें बताया था नबी का सच्चा गुलाम वही होगा कि जब कुफर को देखेगा तो इबादत में बड़ी इबादत, इबादत से बड़ी इबादत, इबादत में बड़ी इबादत दुश्मन नबी को जलाना है और उसे धमकी लगाना है और मैदान में आके उसे ये बताना है
कि फना फिल्ला की तह में बका आजाद मुझ में रहे, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं। अब ये कौन है? ये तारीख लब्बैक वाले, ये गाजी, ये तेरे पुर असरार बंदे, ये गाजी, ये तेरे, इकबाल क्या कहता है, पुर असरार बंदे। हाँ, अपनों के लिए दामाने गोहर बार रखते हैं, गैरों के लिए शमशीरे जोहरदार रखते हैं। वो ताकीद जो नामूस रिसालत से दूर करे, वो ताकीद जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे पहरा देने में हमारे सामने रुकावट बने, वो पीरी जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में पहरा देने पर हमारे सामने रुकावट बने, कसम है रब्बे कायनात की, उन्हें हम जूते की नाक पे रखते हैं। हमारा सौदा एक ही है, हमारी कीमत एक ही है। कोई यार निकल सुना मुल्ला ना लम्बे पेंगे पाओ।